ये ग्राफ दे रखा है, पहली बात तो ये वीपी ग्राफ है, पीवी ग्राफ नहीं है। कौन सा ग्राफ है ये? वीपी ग्राफ। इस वाले क्वेश्चन के अंदर एरिया जो है ना, पहले तो क्या करते हैं, मान लो ये पीवी होता तो लाइट ऐसे ऊपर से डालते आप, और ऊपर से डाल के ये देखते कितने में अंधेरा आएगा, और ये वाला जो ना इसके ये वाला एरिया लेते आप। अब क्या है कि आप इधर से लाइट डालोगे, क्योंकि वी जिस वॉल्यूम वाले एक्सिस के ऊपर अंधेरा होना चाहिए, मतलब इधर से लाइट डालोगे आप ऐसे। अब ये नहीं करोगे आप, क्योंकि वी यहाँ पे लिख दिया इसलिए, ठीक है ना, एरिया देखने के लिए। क्योंकि वर्क डन बाय द गैस पूछा इन द प्रोसेस C/A, इसमें ये पूछा C से लेके A तक कितना वर्क होगा। C से लेके ऐसे देखना है ग्राफ को, C से लेके A तक कितना वर्क होगा, यहाँ से लाइट डालोगे ये वाला आंसर आएगा इसका। और वॉल्यूम घट रहा है, देखो इसमें वॉल्यूम कम नहीं हो रहा, क्या एरो इधर आ रही है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो नेगेटिव में आएगा। पहली बात तो ये, चलो नेगेटिव में रख के चारों, पॉजिटिव होता तो सीधा गलत कर देते हैं हम इसको। और C से लेके A तक पूछा वर्क कितना होगा, सिर्फ C/A वाला वर्क पूछा है। इफ द नेट हीट स्प्रेड टू द गैस इन द साइकिल इज 5 जूल, वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस C/A, C/A में ही वर्क पूछा था। तो इसमें प्रॉब्लम है यार, क्योंकि ना इसका एरिया सीधा निकलेगा नहीं है। आप एक काम करो, BC का निकाल दे, AB का निकाल दे। आप ऐसा करो ना, C/A तक का वर्क पूछा है, C से लेके A तक का वर्क पूछा गया, मतलब ये वाला एक वर्क जो है यार, ये पहली बात तो साइक्लिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? मतलब जो टेम्परेचर पहले था वही बाद में है, ठीक है ना। मान लो यहाँ से स्टार्ट हुए थे इसे और घूम के A पे ही आ गए, तो जो इंटरनल एनर्जी पहले थी वही बाद में है, जो टेम्परेचर पहले था वही बाद में है। और इस पूरे साइकिल के दौरान कितनी हीट सप्लाई हुई है? 5 जूल। तो वर्क भी कितना हो गया पूरे सिस्टम में? 5 जूल का वर्क हो, यानी इसके अंदर का एरिया कितना आना चाहिए? इसके अंदर का एरिया 5 आना चाहिए, इसके अंदर का एरिया। आप एक काम करो, इस पूरे का एरिया निकाल लो, इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये लेंथ कितनी यहाँ पे 1, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 10, तो इस पोर्शन का एरिया कितना होगा यहाँ पे 10, जिसमें से इस ट्रायंगल का एरिया कितना है 5, तो ये वाला एरिया 5 हो जाएगा, इसका आंसर -5 आंसर आएगा। सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल मामला है थोड़ा सा। आप मुझे एक बात बताइए, आप पहली बात तो क्लोज लूप है कि नहीं है? कौन सा लूप है? मान लो ए से शुरुआत हुई, घूम के ए पे ही आ गए हम लोग, ठीक है, ए से शुरुआत हुई, ए पे घूम के आ गए, तो यहाँ जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर था बाद में वही वाला हो गया, ठीक है, यानी साइक्लिक प्रोसेस है, जो इनिशियल स्टेट थी वही फाइनल स्टेट होगी। तो इंटरनल एनर्जी पहले की और बाद की क्या है? सेम। इंटरनल एनर्जी पहले की और बाद की, मतलब आपने जो भी हीट सप्लाई की है वो इंटरनल एनर्जी में तो नहीं गई, जो भी हीट सप्लाई की गई है वो किस में नहीं गई? इंटरनल एनर्जी तो उतनी की उतनी बनी हुई है। ये बात समझते हो कि नहीं समझते हैं? स्टेप वाइज समझो, स्टेप वाइज, कई सारे स्टेप्स हैं समझने के लिए भी। आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी हीट सप्लाई की गई है वो इंटरनल एनर्जी में बिल्कुल नहीं गई, सारी वर्क में गई है। ये वाली बात कितने बच्चे मानते हैं? क्यों मानते हो भाई ये बात, क्यों मानते हो? साइक्लिक प्रोसेस है, जो टेम्परेचर पहले का है वही टेम्परेचर बाद का है, तो जो भी हीट दी गई है वो सारी किस में गई है? ये बात माइंड में सेट होगी। अच्छा, हीट दी कितनी गई है? 5, तो वर्क में कितनी गई है? 5, यानी वर्क कितना हुआ है पूरे साइक्लिक प्रोसेस में? वर्क, अरे पूरे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कितना हुआ है? 5। यानी कि एक मतलब एक स्टेटमेंट और होती है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर क्लोज लूप बन रहा है पीवी कर्व, तो उसके अंदर का एरिया वर्क देगा हमेशा ही। तो इसके अंदर का जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है रेड कलर का, ये वाला एरिया क्या दे रहा है बताइए आपको? वर्क दे रहा है, और वर्क कितना था? 5। तो इसका मतलब इस एरिया की वैल्यू 5 है। एरिया की वैल्यू कितनी है इसकी? 5 है कि नहीं? 5 इस एरिया की वैल्यू। ये बात समझ में आई आपको? अब इसने ये बोला है कि C से लेके A तक का वर्क बताओ, पूरे लूप में कितना वर्क हुआ ये मत बताना आप। A to B तक का वर्क नहीं चाहिए, B to C तक का वर्क नहीं चाहिए, वर्क कौन सा चाहिए? C से लेके A तक, C से लेके तक वर्क चाहिए। तो सिर्फ CA के नीचे का एरिया निकालोगे आप, और CA के नीचे का एरिया, एक तो ऑप्शन था ये वाला एरिया लेना, ये वाला एरिया लेना, लेकिन ये नहीं लोगे। एरिया कौन सा लोगे आप? ये वाला लोगे ना, ये वाइट वाला। ये वाइट वाला क्यों लोगे आप? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम एक्सिस यहाँ पे है। अगर वॉल्यूम एक्सिस यहाँ पे होता, यहाँ पे प्रेशर होता, तो वो एरिया कौन सा लेते आप? ये वाला लेते कि नहीं लेते बताइए आप? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? अब एरिया कौन सा लोगे आप? ये वाला नहीं लोगे, वाइट वाला एरिया। अब ये वाइट वाला एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे इस वाइट वाला एरिया? ट्रेपीजियम से सोल्व नहीं हो, ट्रेपीजियम से नहीं हो सकता। बताओ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सी पॉइंट कहाँ पर है हमें ये नहीं पता, ये वाला पॉइंट नहीं लिख रखा है यहाँ पे, इसलिए नहीं हो सकता। ट्रेपीजियम से कर सकते थे, लेकिन ये पॉइंट नहीं पता, सी पॉइंट। यहाँ पे ये वाली वैल्यू 5 आएगी, 4 आएगी, 3 आएगी, 2 आएगी, क्या आएगा यहाँ पे ये नहीं पता अपने को। आगे बात समझ में आपको?
तो ये वाला एरिया निकालने का एक तरीका है, पहले तो इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो और उसमें से लाल वाले एरिया घटा दो आप। इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस रेक्टेंगल की ये लेंथ है 10 और ये लेंथ कितनी यहाँ पे 1, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है 10, रेड वाला कितना है 5, तो ये व्हाइट वाला कितना बचा है 5, तो आंसर -5 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। कोई शक किसी को इस बात में?